नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, इरादे बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो फिर मुसीबतें भी आपके सामने बौनी नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल सच कर दिखाया राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले मोहसिन ने। मोहसिन मजदूरी का काम करते हैं। वह बोरियां इधर से उधर करते हैं और उन्हें इसके बदले में रोजाना करीब 300 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन मुकाम पाने के लिए रास्ता बना लेते हैं मोहसिन, क्योंकि मोहसिन अपने जज्बे, जुनून और जोश के दम पर केबीसी तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। और जब वह केबीसी में पहुंच जाते हैं तो वह अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मोहसिन की इसी कामयाबी की कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, एक दूसरे तक फॉरवर्ड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करे। दोस्तों, भीलवाड़ा की कृषि मंडी में बोरी ढोने वाला मजदूर यानी कि मोहसिन जब केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे तो उनका शहर पूरी तरह से खुशी से झूम उठा। मोहसिन कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, संघर्षों में उनका जीवन गुजर रहा है। कई बार उनके हौसले भी टूटे, यहाँ तक कि उन्हें ताने सुनने के लिए भी मिले, बेइज्जती भी झेलनी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन मोहसिन अपनी प्रतिभा के दम पर, काबिलियत के दम पर केबीसी के सिर पर पहुंच गए और वह अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। अमिताभ बच्चन भी मोहसिन का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं मोहसिन की कहानी, वह वाकई में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि मोहसिन जैसे लोग भी केबीसी पहुंच सकते हैं और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। मोहसिन बेहद गरीब परिवार से आते हैं। पढ़ने लिखने के मामले में मोहसिन ने एमए किया है। हिस्ट्री में एमए करने के बाद भी मोहसिन ने मजदूरी की। लोग उन्हें ताना मारते थे कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, और मोहसिन वाकई में वहां की कृषि मंडी में बोरियां ढोते हैं। मोहसिन केबीसी में पहुंचने के लिए पिछले 9 साल से लगे हुए थे। मोहसिन के पिता महबूब मंसूरी भी बोरियां ढोते हैं और उनके दादा भी बोरियां ढोते थे। इस तरह से यह उनका पुश्तैनी धंधा हुआ। आर्थिक तंगी के बीच मोहसिन ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दोस्तों, वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं और केबीसी को लगातार देखते रहे हैं और वह अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं। मोहसिन कौन बनेगा करोड़पति में कई बार सिलेक्ट हुए, लेकिन अलग अलग स्टेप्स पर आने के बाद फाइनल स्टेज में वो रिजेक्ट हो जाते थे। 1 महीने पहले उनके पास जब कौन बनेगा करोड़पति शो से कॉल आया और सिलेक्ट होने की जानकारी उन्होंने दी गई तो वह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बताया कि दिन भर अगर हमाल को यानी बोरी ढोने वाले मजदूर को काम मिले तो वह 400 रुपये तक कमा सकता है और औसत मजदूरी 300 रुपये तक ही होती है। दोस्तों, मोहसिन बताते हैं कि जब वह बैंक में गए तो बैंक वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मजाक उड़ाया मोहसिन का कि मजदूरों को भी अब केबीसी में जाने का मौका मिलने लगेगा, लेकिन मोहसिन इससे निराश नहीं हुए। दोस्तों, घंटों तक 50 किलोग्राम से भी ज्यादा के वजन के कट्टों को उठाकर इधर उधर करने से उनका पूरा शरीर टूट जाता है और तब जाकर शाम को हाथ में मजदूरी के चंद रुपये मिलते हैं। मोहसिन कहते हैं कि उन मंडी में हर दिन काम मिले ऐसा संभव नहीं है। जब खरीफ और रबी की फसलों के मंडी में आने का वक्त होता है तभी उनके लिए काम का सीजन होता है। अभी मंडी में खरीफ की फसल आ रही है, इस कारण मजदूरी भरपूर है। दोस्तों, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात भी मोहसिन बताते हैं। वह कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था। उनके इलाज पर खर्च हो रहा था। उनके दादाजी ने कर्ज लिया था 5 से 7 हज़ार रुपये और उनका इलाज करवाया था। तब उन्हें उनके पड़ोसी ने कहा कि क्यों इस बच्चे में पैसे खर्च कर रहे हो, मर जाने दो इसे। तब दादा ने कहा, पोता है मेरा, कैसे मरने दो, जितना बन पड़ेगा इलाज कराऊंगा और देखना एक दिन यही मेरा नाम करेगा।
और मोहसिन ने कहा कि केबीसी में आकर आज वह मेरा सपना सच हो गया। मैंने अपने दादा को इज्जत जो चाहते थे वो दिलाई, उनकी पहचान दिलाई, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाने के बाद इज्जत मिलेगी। अमिताभ बच्चन कहते हैं बिल्कुल। दोस्तों, उनकी कई बातें दिल को छू लेने वाली होती हैं, आंखों को नम कर देने वाली होती हैं। वह बताते हैं कि वह दिन भर एक कचौड़ी और एक समोसा खाकर गुजारा करते हैं। दोस्तों, मोहसिन काफ़ी अच्छा खेल रहे थे केबीसी में, और वह यहाँ से जब 3,20,000 जीतते हैं तो वह अपनी बहन को एक वीडियो कॉल लगाते हैं और वह कहते हैं कि मैंने आपका जो कर्ज लिया था उससे चुकाने इतनी रकम जीत चुका हूँ। दरअसल मोहसिन ने अपनी बहन से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उनकी बहन को अब ज़मीन यानी घर की ज़रूरत है, घर लेना चाहती हैं। तब मोहसिन चाहते हैं कि उनके 2 लाख रुपए चुका दिए जाएं, और मोहसिन यहाँ से जब 3,20,000 रुपये जीतते हैं तो अमिताभ बच्चन के सामने यह बात बताते हैं कि इस पैसों से वो अपनी बहन का कर्ज चुकाएंगे। तो वह अमिताभ बच्चन उनकी बहन को कॉल लगाते हैं और तब मोहसिन उनसे बात करते हुए बताते हैं कि बहन, जो पैसे मैंने आपसे उधार लिए थे वह चुकाने इतना रकम मैं अब जीत चुका हूँ। अब मैं आपको आपकी रकम चुका दूंगा और आप अपने घर ले सकते हैं। इसके बाद उनकी बहन बहुत खुश होती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत कर जाएं। और वो दोस्तों, लेकिन मोहसिन जब खेलते हुए 6,40,000 जीत जाते हैं और वह उनसे एक सवाल जब पूछा जाता है उसमें मोहसिन उलझ जाते हैं और वह गेम क्विट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब वो सवाल जो था वो 12.5 लाख रुपए का था, लेकिन मोहसिन 12.5 लाख रुपए के सवाल का जवाब लाइफ लाइन लेने के बाद भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में वह गेम क्विट करते हैं और इस तरह से वह 6,40,000 रुपये जीत कर जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वह सवाल क्या था जिससे मोहसिन 12.5 लाख रुपए जीत सकते थे। दोस्तों, वह सवाल था इनमें से किस राज्य में अभी तक एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन थे ए गोवा, बी केरल, सी बिहार, डी पंजाब। और दोस्तों, यह एक सवाल का जवाब जो था उसमें मोहसिन उलझ जाते हैं। वह गोवा और पंजाब में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि केरल और बिहार में तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, यह उनको भी पता था, लेकिन गोवा और पंजाब में से कौन सही जवाब होगा यह मालूम नहीं था। मोहसिन जब लाइफ लाइन लेते हैं तो उनके दोस्त भी सही बात यानी जवाब नहीं दे पाते हैं और उलझन बनी रह जाती है। अब दोस्तों, इसका सही जवाब है पंजाब, क्योंकि पंजाब राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब भारत का एक उत्तर पश्चिमी राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब में 13 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, काला हिरण, गौसहोक और शीशम पंजाब के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष हैं। जबकि गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें एक एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियां तय करते हैं, लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, मोहसिन यहाँ से गेम क्विट करते हैं और वह 6,40,000 रुपये जीतकर केबीसी से जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट कर आप मोहसिन को शुभकामनाएं दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।